नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सब साहुण येसो पंच नमो कारो सब पाव पणसणो मंगलानंत संवेशन पड़मं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्याख्या प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 12वें शतक का समापन हुआ, 13वां शतक प्रारंभ हुआ। पहला उद्देशक पृथ्वी को लेकर के चला था। 7 पृथ्वियां और उपपात और उद्वर्तना को लेकर 39 बोलों का वर्णन आया। अब सत्ता की अपेक्षा से दस बोल ईमिसेण भंते रयण पभाय पुडभ्ये तीसाय निर्यावासाय सहसे संखे वित्तड़े सुनराय सो केवैया निरैया पणता केवैया कावले साजाव केवैया अनगारो उत्ता पणता केवैया अनंतरो वनगा पणता केवैया परंपरो वनगा पणता केवैया अनंतरो वगाढ़ा पणता केवैया परंपरो वगाढ़ा पणता केवैया अनंतराहारा पणता केवैया परंपराहारा पणता केवैया अनंतर पजता पणता केवैया परंपर पजता पणता केवैया चरिमा केवैया अचरिमा पणता गोयमा इमी से रण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सो संखेज विथड़े सो नराय सो संखेजा नेरिया पणता संखेजा कावले सा पणता एवं जाव संखेजा सन्नी पणता असन्नि सिय अथि सिय नथि जय अथि जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नि वा उको सेण संखे जा पणता संखे जा भव सिद्धिया पणता एवं जाव संखे जा परिघ सन्नोता पणता इति वेगा नथि पुरिस वेगा नथि संखे जा नपुंसक वेगा पणता एवं कोह कसाई वे मान कसाई जहा असन्नि एवं जाव लोभ कसाई संखे जा सो इंद्रियोत्ता पणता एवं जाव फास इंद्रियोत्ता नो इंद्रियो उत्ता जहा असन्नि संखे जा मन जोगी पणता एवं जाव अनगारोत्ता अनंतरो वनगा सिंह अथि सिंह नथि जय अथि जहा असन्नि संखेजा परंपरो वनगा पणता एवं जहानंतरो वनगा ताहानंतरो वगाड़गा अनंतराहारगा अनंतर पजतगा
परम प्रोब गाढ़गा जाव अचरिमा जहाँ परम प्रोब वनगा। ईमिसेण भंते ऋण पभाय पुडविये तीसाय निर्यावासाय सहस्य संखेज विथड़े सु नरयसु। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात जोजन विस्तार वाले नरकावासियों में कितने नारकी कहे हैं। जो सत्ता की अपेक्षा से आए ना, पहले तो उत्पन्न होने की अपेक्षा उत्पन्न होते हैं, उद्वर्तना करते हैं, अब वहां पर कितने हैं। केवैया कलेसा पणता, उनमें कितने कपोत लेशा वाले, कपोत लेशा वाले कितने हैं। जाप केवैया अनागारो उत्ता पणता, कितने अनाकार उपयोग वाले हैं। जहां तक वे सारे 39 बोल आगे हैं, वे 39 बोल पूर्व सूत्रों से लेने। आगे नए बोल हैं जो संख्या में 10 हैं। केवैया अनंतरो वनगा पणता, अनंतरोपन्नक कितने हैं। अनंतरोपन्नक उनको कहते हैं जिनको पैदा हुए केवल एक समय हुआ है, अपने स्थान पर आए, आहार लिया, वो पहला समय है। फिर उसके बाद लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसा चलता है। जितने लेते हैं उतने छोड़ते नहीं हैं। तो जिनको पहला समय हुआ उत्पन्न हुए वो अनंतरोपन्नक है। केवैया परमप्रोपन्नक, परमप्रोपन्नक कितने, जिनको पैदा हुए एक समय से ज्यादा हो गया, वे कितने हैं। केवैया अनंतरोवगाढ़ापणता, अनंतरावगाढ़ कितने कहे, जिनको अपने स्थान पर अवगाहित हुए पहला समय हुआ है, पहले समय में अनंतरावगाढ़ हैं। केवैया परमप्रोवगाढ़ापणता, जिनको अपने स्थान को लिए अवगाहित हुए एक से ज्यादा समय हो गए हैं, उनको परंपरावगाढ़ कहा है। केवैया अनंतरा हारापणता, कितने अनंतरा हार कहें, जिनको आहार लिए पहला समय हुआ वे अनंतरा हारक हैं। केवैया परंपरा हारापणता, परंपरा हारक, जिनको आहार लेते अनेक समय हो गए। केवैया अनंतर प्रजत्तापणता, कितने अनंतर पर्यापत, अनंतर पर्यापत का मतलब जिनको पर्याप्त हुए केवल एक समय हुआ, पर्याप्तियां पूर्ण हुए केवल पहला समय है, वे अनंतर पर्यापत हैं। केवैया परंपर प्रजत्तापणता, कितने परंपर पर्यापत कहे। केवैया चरिमापणता, कितने चरम कहे। केवैया अचरिमापणता, कितने अचरम कहे। चरम और अचरम, इसकी दो व्याख्याएं हैं। एक तो चरम वह है जिसने संसार दशा का अंत करना है, वह चरम मतलब भव्य। अचरम वह जिसका कभी भी संसार दशा का अंत नहीं होगा, वह अचरम। सिद्ध भगवंतों को भी अचरम कहा जाता है, क्योंकि उनकी सिद्ध अवस्था का कभी अंत नहीं होना। जो पहले आ चुका है वर्णन बड़े विस्तार के साथ, प्रथम अप्रथम चरम अचरम। तो जहां पर चरम, दूसरी व्याख्या जो है, जो अपने जीवन के अंतिम समय में है, वो चरम नारक चरम है। और जिसको अभी मृत्यु में अनेक समय है, वे क्या है, अचरम है। तो व्याख्या में
अंतिम समय को लेकर के ही कहा गया है। जो नरक भव के अंतिम समय में है वह चरम, और जिसके अभी अनेक समय है उसको अचरम कहा है। तो चरम कितने हैं नारकी, और चरम कितने हैं? यह कि जो संख्यात योजन वाले हैं नरकावास हैं, उनमें तो संख्यात ही होंगे, और जो असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं वहाँ पर नारकियों की संख्या असंख्यात होगी। तो पैदा होने वाले भी एक समय में असंख्यात हो सकते हैं, लेकिन पैदा होने वालों की अपेक्षा से वहाँ पर विद्यमान नारकियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो चरम कितने के हैं, अचरम कितने के हैं? गोयमा है गौतम, इमी से ऋण पवाय पुड्भिये तीसाय निर्यावाद साय सहस्रेशु संखेज विथड़ेशु नरेशु। हे गौतम, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं उनमें संखेजा निरैया बनता संख्यात नारकी कहे हैं, क्योंकि असंख्यात को समाने की वहाँ क्षमता ही नहीं है। संखेजा काउलेसा पणता संख्या कपोत लेशिया वाले संख्यात कहे। एवं जाव संखेजा सन्नी पणता, सबकी संख्या संख्यात ही कहना, संगी तक। असन्नी सियो अथी सियो नथी, असंगी नारकी कभी होते हैं कभी नहीं होते। असंगी नारकी वही होगा ना अपर्याप्त काल में जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रेंच था। जैसे उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं वे संगी बन जाते हैं, मन की लब्धि आ जाती है। तो ये सदा नहीं पाए जाते इस अवस्था में। तो इसलिए कहा असन्नी सिय अथी सिय नथी कभी होते हैं कभी नहीं होते। जय अथी यदि होते हैं जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा उकोसेण संखेजा पणता, जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से संख्यात कहे। संखेजा भव सिद्धिया पणता, संख्यात भव सिद्धि कहे हैं। एवं जाव संखेजा परिगय सन्नो उत्ता पणता, इसी प्रकार अभाव सिद्धि का आहार संज्ञा भय संज्ञा परिग्रह संज्ञा वाले सारे संख्यात कहे हैं। इत्थि वेगा नथी, पुरुष वेगा नथी, नरक में स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं है, इसलिए उसका निषेध कर दिया। संखेजा नपुंसक वेगा पणता, उन संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों में संख्यात नपुंसक वेदी नारकी कहे हैं। एवं कोह कसाई भी, इसी प्रकार क्रोध कसाई का भी कहना वे भी संख्यात। मान कसाई जहाँ असन्नी, इसका ऐसे कहना जैसे असंगी का, क्योंकि कभी मान कसाय वाले होते हैं कभी नहीं होते। यदि हो तो 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। एवं जाब लोभ कसाई, इसी प्रकार माया और लोभ का भी कहना, क्योंकि नरकों में क्रोध की प्रधानता है इसलिए वो तो सदा पाए जाते हैं। मान माया लोभ की प्रधानता नहीं है, इसलिए कभी ऐसा समय होता है इनमें कोई भी नहीं होता। और यदि हो तो 1 2 3 ज्यादा संख्यात। संखेजा सो इंद्रिय उतना पणता, संख्यात श्रोत्र इंद्रिय उपयोग वाले कहे हैं। एवं जा फास इंद्रिय, इसी प्रकार चक्षुन्द्रिय घ्राण इंद्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शन इंद्रिय वाले सदा संख्यात पाए जाते हैं। 9 इंद्रियों उतना जहाँ असनी, 9 इंद्रियों उपयुक्त का ऐसे कहना जैसे असंगी का कहा, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। यदि हो तो 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात होते हैं। संखेजा मन योगी पणता, संख्यात मनोयोगी कहे हैं। एवं जाव अनागारो होता, इस प्रकार संख्यात मतलब के वचन योगी काय योगी सकार उपयोग वाले अनाकार उपयोग वाले, वो 39 बोलों को लेकर के सारे बोल उठाने और उनके उत्तर देने। जो विशेषता है उनका वर्णन जहाँ पर कर दिया, बाकी पहले जैसा जानना। अनंतरो वनगा सियथी सिय नथी, अनंतरो पन्नक नारकी कभी होते हैं कभी नहीं होते। जही अथी यदि है तो जहाँ असन्नी जैसे असंगी का कहा। यदि हो तो 1 2 3 जगन्य उत्कृष्ट संख्यात कहने। संखेजा परम्परो वनगा पणता,
संख्यात, क्योंकि हर समय तो पैदा नहीं ना होते, जो जब पैदा होते हैं तो उसी समय वो भी पूर्व जन्म की अपेक्षा से असंगी है। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक असंगी है। परंपरोपन्नक भी संख्यात कहे। एवं जहाँ अनंतरो बनगा तहाँ अनंतरावगाढ़, जैसे अनंतरोपन्न कहे ऐसे ही अनंतरावगाढ़ कहने। अनंतरा हारगा अनंतरा हारक, अनंतर प्रजतगा अनंतर पर्यापत, मतलब कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, होते तो एक दो तीन उत्कृष्ट संख्यात। परंपरो गाड़गा जाव अचरिमा, जहाँ परंपरो बनगा, परंपरा गाड़ परंपरा बगाड़, परंपरा आहारक, परंपर पर्यापत, चरम अचरम, इनका ऐसे कहना जहाँ परंपरो बनगा, जैसे परंपरो बन, मतलब संख्यात पाए जाते हैं। ये तो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों का था, जो रत्न प्रभा पृथ्वी है। लेकिन अब जो असंख्यात योजन वाले नरकावास है, उनमें क्या है, तो इनकी संख्या वाकई तो लगभग वैसा रहेगा, संख्या है जो असंख्यात तक बढ़ जाएंगे। ईमीसेण भंते रण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सुआ संकेत वित्थड़े सुएग समेण केवैया निरैया हो वज्रंती जाव केवैया अनागारो उत्ताव वज्रंती गोयमाई से रण प्रभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसे सुआ संकेत वित्थड़े सुनाराय सु एक समेण जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वाओ कोसेन असंख्येजा निर्याओ वज्रंती एवं जा एव संख्येज विथड़े सु तिन्नी गम गातः असंख्येज वेथड़े सु भी तिन्नी गम गा भाणी अब्बा नवरंग असंख्येजा भाणी अब्बा शेषं तंग सेव जाओ असंख्येजा चरिमा पणता नवरंग संखेत विथड़े सुबी असंखेत विथड़े सुबी ओही नानी ओही दंसनी असंखेजा उबट्टा विरब्बा से संग चेव इमिसेण भंते रेण प्रभाय पुडवीय तीसाय निर्यावासाय सहसेसु असंखेत विथड़ेसु। हे भगवान, इस रत्न प्रवाह पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में जो नरकावास असंख्यात योजन विस्तार वाले, उनमें एक समय सु केवैया निर्या वजंती, एक समय में कितने नारकी पैदा होते, जाव केवैया अनागारो होता वजंती, 39 के 39 बोल कहने उपपात की अपेक्षा से कितने पैदा होते हैं। तो उनके उत्तर में वैसा ही उत्तर है, लेकिन केवल इतना अंतर है जहां पर असंख्यात गण जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट है असंख्यात। गोयमा इमी से रण प्रभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहस्य स्वसंख्यज विथड़े सो नरय सो। हे गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों में एक समय में जहन्ने न एको वा दो वा तिन्नी वा जघन्ने से 1 2 3 कोसेन असंख्यजा निर्या ओ वज्रंती, उत्कृष्ट असंख्यात नारकी पैदा होते। एवं जहेज संखेज विथड़े सो तिन्नी गम गाता संखेज विथड़े सो में तिन्नी गम गा भाणी अब्बा। इस प्रकार जैसे 3 संख्यात विस्तार वाले नरकावासों में 3 अलापक हैं, एक तो पैदा होने की अपेक्षा से, एक वहां से काल धर्म को प्राप्त होने की अपेक्षा उद्वर्तना की अपेक्षा से, तीसरा है वहां सत्ता की अपेक्षा से। तो इन 3 अलापकों का वर्णन जैसे पहले संख्यात योजन विस्तार वालों में कहा, ऐसे ही असंख्यात वालों में भी कहना चाहिए। अंतर इतना है, नवरंग असंख्यजा भाणी अब्बा, उत्कृष्ट से असंख्यात संख्या कहनी।
शेषं तंग चे बाकी वर्णन वैसा ही जाव असंखेजा अचरिमा प्रणता, मतलब उपपात उद्वर्तना, और उसके बाद सत्ता की अपेक्षा से कितने कहें वो भी वैसे कहना कि असंख्यात चरम कहें, असंख्यात अचरम कहें, नवरंग अंतर इतना है, संख्यज विथड़े सो भी असंख्यज विथड़े सो भी, संख्यात योजन विस्तार वालों में जहाँ असंख्यात योजन विस्तार वालों में, ओही नानी ओही दंसनीजल संखेजा उवट्टावे अब्बा शेषं तंचे। केवल इतना अंतर आएगा कि अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी यदि जो उद्वर्तना करते हैं तो कितने हो सकते हैं, तो कम से कम 1 2 3 उत्कृष्टा संख्यात कही, क्योंकि अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर के नरकों में से केवल मनुष्य लोक में ही आ सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं। जिसने त्रियंच गति में जाना है तो वो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर वहां से नहीं आ सकता। तो मनुष्यों गर्भज मनुष्यों की संख्या केवल संख्यात है। तो इसलिए कहा कि अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी की उद्वर्तना में संख्यात संख्या का प्रयोग करना ये अंतर है। उद्वर्तना में कहा जाता है अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी लेकर के कौन आते हैं, एक तो तीर्थंकर भगवान, वो तो साथ लेके, बाकी जो है निकट संसारी कोई जीव है वह अवधि ज्ञान लेकर के वापिस आ सकता है। अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन साथ ही होगा। तो इनकी संख्यात संख्या कह दी। जैसे रतन प्रभा का कहा ऐसे शर्करा प्रभा का भी आएगा। अब शर्करा प्रभा शक्कर प्रभाए न भंते पुण्य नेरिया केवैया नेरी निर्यावास पुच्छा गोयमा पण भीषण निर्यावास सापणता तेन भंते किं संखेज वित्थड़ा संखेज वित्थड़ा एवं जाव जहा रेण पवाय ताह शक्कर पवाय वे नवरंग असन्निति सो विगमय सो ने भन्नय से संतं चेव बालुव पवाय न पुच्छा गोयमा पन्नस निर्यावासय सापणता से संजा शक्कर पवाय नानता ले सो ले साव जा पड़म सावे साय पंक पवायण पुच्छा गोयमा 10 निर्यावासय सापणता एवं जहाँ शक्कर पवाय नवरंग ओहि नारी ओहि दंसनीय न ओवत्तावे अब्बा न उवर्तन्ति शेषं तं चैव धूमपवायण पुच्छा गोयमा तिन्नी निर्यावासय सहसा एवं जहाँ पंकपवाय तमायण भंते पुण्य केवैया निर्यावास पुच्छा गोयमा एगे पंचूने निर्यावासय सहसे प्रणते शेषं जहाँ पंकपवाय आहे सत्यमायण भंते पुण्य कई अनुत्तरा महति महाल्या महानिर्यापणता गोयम पंच अनुत्तरा जाव अपैठाणे शेषं तेन भंते किं संख्येज विथड़ा संख्येज विथड़ा गोयम संख्येज विथड़े असंख्येज विथड़ाय आहे सत्यमायण भंते पुण्य 500 अनुत्तरेषु महति महालयेषु जाव महानिरेषु संख्यज वितड़े नाराय एक समेण केवैया एवं जहाँ पंक पवाय नवरंग तेसो नानेषु न उवज्जन्ति न उवर्तन्ति पाणत्येषु तहेवति एवं असंख्यज वितड़ेषु भी नवरंग असंख्यजा भाणी अब्बा। इस उत्तर में 7 नरकों तक का तीनों अलापक कह दिए, लगभग समान है, जो जो अंतर है उसको अलग से कह दिया, बाकी पूर्व की तरह जानना। शक्कर पवायण भंते पुण्य केवैया निर्यावास पुच्छा, हे भगवान शर्करा प्रभा पृथ्वी में कितने लाख नर का वास कहे। गोयमा पनवीसन निर्यावास सहसा प्रणता है गौतम 25 लाख नर का वास कहे।
तेण भंते किंग संखेज विथरा असंखेज विथरा। हे भगवान, क्या वे संख्यात योजन विस्तार वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं? एवं जहाँ ऋण प्रभाए तहाँ शक्कर प्रभाए। इनके संबंध में जैसे रत्न प्रभा में कहा था, ऐसे शर्करा प्रभा का भी कहना, मतलब दोनों प्रकार के संख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं। नवरंग असन्नी तीसु भी गमयसु न उपजन्ते। बाकी बोलता वैसे कहने, केवल एक का विच्छेद है कि असन्नी जीव दूसरी नरक में पैदा नहीं होते। असन्नी जीव जो है, असन्नी पंचन्नी केवल पहली नरक तक, पल्योपम के असंख्यात में भाग तक की आयु तक के उनका स्थिति होती है, वहीं तक पैदा हो सकते हैं, उससे ज्यादा ना बनते ना आगे पैदा होते। तो असन्नी का तीनों अलापकों में निषेध करना, शेषंग तंग से बाकी रत्न प्रभा जैसा ही वर्णन सारा कहना। संख्यात योजन विस्तार वालों का भी और संख्यात योजन विस्तार वालों का भी। संख्यात योजन विस्तार वाले नारकों में संख्यात पैदा होते हैं ज्यादा ज्यादा, और असंख्यात वालों में असंख्यात ज्यादा ज्यादा पैदा होते हैं। अब बालू प्रभाएण पूछा, हे भगवान, बालू का प्रभाव पृथ्वी में कितने नरकावास हैं? गोयमा 15 निर्यावास सहसा प्रणता है गौतम, 15 लाख नरकावास के हैं। शेषण जहाँ शक्कर प्रभाव, बाकी सारे बोल जो है शर्करा प्रभाव जैसे कहने। नवरंग अंतर इतना है, लेसासु लेसाओ जहाँ पद्म समय, लेशा में ऐसे कहना जैसे प्रथम शतक में कहा। पहली और दूसरी नरक में तो केवल कपोत लेशा है, तीसरी में कपोत लेशा वाले भी हैं और नील लेशा वाले भी हैं। कपोत लेशा वाले ज्यादा हैं, नील लेशा वाले थोड़े हैं, लेकिन संख्या इनकी वैसे ही जाएगी। संख्यात योजन वालों में संख्यात तक, असंख्यात वालों में असंख्यात की संख्या तक जाएगी। बाकी वैसा ही दूसरी पृथ्वी तक वाला कहना। पंख प्रभायण पूछा, पंख प्रभा चौथी नरक के परीक्षा कितने नरकावास हैं? गोयमा 10 निर्यावास है सहसा प्रणता। हे गौतम, 10 लाख नरकावास कहे हैं। एवं जहाँ शक्कर प्रभाव जैसे शर्करा प्रभाव में कहा था, वैसा ही सारा वर्णन आएगा। नवरंग अंतर इतना है, ओही नारी ओही दंसनीय न उबटनती। चौथी नरक से अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर के नहीं आते। मतलब जिन्होंने भी मनुष्य बनना है तो अवधि ज्ञान उनका क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है अवधि दर्शन। धूम प्रभायण पूछा, पांचवी नरक धूम प्रभा में कितने नरकावास हैं? गोयमा तिन्नी निर्यावास सहसत। हे गौतम, 3 लाख नरकावास कहे हैं। एवं जहाँ पंख, बाकी सारे बोल पंख प्रभा जैसे कहने। संख्यात योजन वाले और असंख्यात योजन वाले तीनों अलापकों के। तमायण भंते पुण्य केवैया निर्यावास पूछा, हे भगवान, तमा पृथ्वी में कितने नरकावास कहे हैं? गोयमा एगे पंचूणे निर्यावास सहस्य पढ़ते हैं। गौतम, 5 कम 1 लाख नरकावास कहे हैं। शेषण जहाँ पंख प्रभा, बाकी वर्ण पंख प्रभा जैसा ही कहना तीनों अलापकों का। आहे सत्यमायण भंते पुण्य कई अनुत्तरा महति महाल्या महानिर्यापनता। हे भगवान, अध्याय सप्तम पृथ्वी में कितने अनुत्तर महत्व महियान विशाल नरकावास कहे हैं? गोयमा 5 अनुत्तरा जाव अपैठान। हे गौतम, 5 कहे हैं, जैसे काल महाकाल रौरव महारौरव और सेंटर में मध्य में है अप्रतिष्ठान नरकावास। तेण भंते किंग संखेज विथरा असंखेज विथरा। हे भगवान, क्या वो संख्यात योजन विस्तार वाले या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं? गोयमा, हे गौतम, संखेज विथरेय असंखेज विथराय। संख्यात योजन विस्तार वाला एक है अप्रतिष्ठान, बाकी 4 जो है असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। जो संख्यात योजन वाले हैं उसके लिए आता है कि 1 लाख योजन कहा जाता है। जो 3 बिल्कुल सेध में है अप्रतिष्ठान नरकावास, जम्बू द्वीप और सर्वार्थ सिद्ध, सबका क्षेत्र एक जितना है 1 लाख योजन।
आयाम विष्काम जिसका व्यास है। आहे सत्यमायण भंते पुड्वीय पंचसु नुत्रेसु महति महालेसु जा महानिरेसु संखेज विथरे नर एक समीण केवैया। हे भगवान, अदय सप्तम पृथ्वी में 5 उन्नतरी वानों में जो महानरकावास है, अत्यंत विशाल, जो संख्यात योजन विस्तार वाला नरकावास है, उसमें एक समय में कितने नारकी पैदा होते हैं। तो संख्यात का बोली आएगा, जो अंतर है वो जहां बता देंगे। एवं जहां पंख, इस प्रकार जैसे पंख प्रभा में कहा था, वो सारे बोल कहने नवरंग अंतर इतना है, 30 नाणेसु न उवज्जन्ति न उवट्टन्ति। 3 ज्ञानों में ना पैदा होते हैं ना उद्वर्तना करते हैं। मतलब सप्तमी नरक में, किसी भी नरकावास में मतलब पैदा होता है तो जहां से मिथ्या दृष्टि होकर के जाता है। यदि पहले सम्यक दृष्टि भी हो, मतलब अब सम्यक दृष्टि मरने से पहले, लेकिन मिथ्यात्व में उसने सप्तमी नरक की आयु बांध ली थी। जब मृत्यु का समय आएगा तो सम्यक से वो पतित हो जाएगा, पर जहां से जाएगा तो मिथ्या दृष्टि होकर के ही जाएगा। और पर्याप्त अवस्था में भी उसके मिथ्या दृष्टि ही होगी, लेकिन पर्याप्त अवस्था में उसके सम्यक्त द्वारा भी आ जाती है। पर्याप्त अवस्था में तीनों दृष्टियां हैं, लेकिन उत्पत्ति के समय और पर्याप्त काल में, आयुबंध के समय और मृत्यु के समय उनके केवल मिथ्या दृष्टि पाई जाती, दूसरी दृष्टियां नहीं पाई जाती। तो बताया है कि सप्तमी नरक में 3 ज्ञानों में पैदा नहीं होते, न उवट्टन्ति। इन ज्ञानों में उद्वर्तना भी नहीं होते, क्योंकि मरने से पहले ही वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। पणत्तेषु तहेवथि, जहां पर प्रज्ञाप्त कहा कितने नारकी कहे हैं, तो वो जो 39 और 10 और बोल जो है ना, वो सारे कहने। लेकिन जहाँ सम्यक्तों की दृष्टि की बात आएगी तो पर्याप्त अवस्था में, प्रज्ञाप्त में तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं। कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, तो कभी कभी मिश्र दृष्टि भी आ जाती है। एवं असंख्यज विथड़ेसु, ऐसे असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों का भी कहना जो सप्तमी नरक हैं। नवरंग असंख्यजा भाणियपा, इतना है कि पैदा होते समय वो ज्यादा असंख्यात हो सकते हैं, मृत्यु के समय भी, और सत्ता की अपेक्षा से भी सदा असंख्यात पाए जाते हैं। अब नारकियों में दृष्टि कौन सी है, इसको और स्पष्ट किया है। ईमिषेण भन्ते रैण पवाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु संख्यज वित्थड़ेषु नारायषु किं समदिट्ठि निर्या ओवज्जन्ति मिच्छ दिट्ठि निर्या ओवज्जन्ति सम्मा मिच्छ दिट्ठि निर्या उपवज्जन्ति गोयमा समदिट्ठि विनिर्या उपवज्जन्ति मिच्छा दिट्ठि विनिर्या उपवज्जन्ति नो सम्मा मिच्छ दिट्ठि निरया उपवज्जन्ति ईमिषेण भन्ते रण पवाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु संख्यज वित्थड़ेषु नारायषु किं समदिट्ठि निरया उपवट्टन्ति एवं चैव। ईमिषेण भन्ते रण पवाय पुण्ये तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु संख्यज वित्थड़ेषु नारायषु। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, उनमें क्या सम्यक दृष्टि नारकी पैदा होते हैं। समदिट्ठि निर्या ओवज्जन्ति मिच्छा दिट्ठि निर्या ओवज्जन्ति सम्मा मिच्छ दिट्ठि निर्या ओवज्जन्ति। क्या सम्यक दृष्टि नारकी पैदा होती है, मिथ्या दृष्टि नारकी पैदा होती है, या सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि नारकी पैदा होते हैं।
ये तो प्रसिद्ध है। मिथ्यात्व अवस्था मिश्र दृष्टि में जीव काल नहीं करता, और मिश्र दृष्टि में जन्म भी नहीं होता। मिश्र दृष्टि में आयु का बंध भी नहीं होता। जब भी जीव का जन्म होगा, जहाँ मृत्यु होगी, जहाँ आयु का बंध करेगा, तो उस समय नियम से वह जा तो सम्यक दृष्टि होगा, जहाँ मिथ्या दृष्टि होगा। तो उत्तर दिया है, गोयमा हे गौतम समदिट्ठी भी नेरिया ओ वजंती। सम्यक दृष्टि नारकी भी पैदा होते हैं। मतलब जन्म के समय जिनके पास सम्यक दृष्टि बना है। मिथ्या दृष्टि भी नेरिया ओ वजंती, मिथ्या दृष्टि नारकी भी पैदा होते हैं। नो सम्मा मिथ्या दृष्टि नेरिया ओ वजंती, लेकिन मिश्र दृष्टि नारकी पैदा नहीं होते। ईमीसेन भंते रणपुहाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहस्रेषु संखेज वित्रेषु नरेषु किंग समदिट्ठी निर्या ओवटंती। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, उनमें क्या सम्यक दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं, मिथ्या दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं, या मिश्र दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं। एवं जब इसका उत्तर भी पहले जैसा कहना जो उत्पत्ति की दृष्टि से कहा। सम्यक दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं, मिथ्या दृष्टि नारकी उद्वर्तना करते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि अवस्था में उद्वर्तना नहीं होती। कहने सम मिच्छो कूणाई कालम, मिश्र दृष्टि काल नहीं करता, क्योंकि 14 गुण स्थानों में तीसरा 12वां 13वां गुण स्थान अमर कहे। इन गुण स्थानों में प्रविष्ट आत्मा जब तक इन गुण स्थानों में रहता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होगी जब आगे पीछे होगा। अब इसके आगे इमी से न भंते रण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसो संखेज वितरा नरगा किं समदिट्ठि नेरये अविरहिया मिच्छिद मिच्छा दिट्ठि नेरये अविरहिया सम्मा मिच्छा दिट्ठि नेरये दिट्ठि नेरये अविरहिया गोयम समदिट्ठि विनेरये अविरहिया मिच्छा दिट्ठि विनेरये अविरहिया सम्मा मिच्छा दिट्ठि नेरये अविरहिया विरहिया वा एवं असंख्यज वितरेशो भी तिन्नी गम का भाणी अब्बा एवं शक्कर पवाय भी एवं जाप तमाय भी आहे सतमायण भक्ते पुण्य 569 जा संख्यज वितरेशो नाराय किं समदिट्ठि नेरैया पुच्छा गोयमा समदिट्ठि नेरैया न ओ वजंती मिच्छा दिट्ठि नेरैया ओ वजंती सम्मा मिच्छा दिट्ठि नेरैया न ओ वजंती एवं ओ वटंती भी अविरहिए जा जाहे व रण प्रभाए एवं असंख्य वितरे सुवि तिन्नी गमगा इमीसेण भंते रण प्रभाए पुडविए तीसाय निर्यावासाय सहसेसु संखेज विथड़ा नरगा के सम दिट्ठि नेरये अविरहिया मिच्छा दिट्ठि नेरये अविरहिया सम्मा मिच्छा दिट्ठि नेरये अविरहिया। एक शब्द होता है विरहिया, एक अविरहिया। विरहिया का मतलब रहित, कोई भी नहीं है। अविरहिया का मतलब वहां पर सद्भाव पाया जाता, विरह नहीं पाया जाता। तो इमीसेण हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास हैं, क्या उनमें सम्यक दृष्टि नारकियों से अविरहित होते हैं? क्या वो अविरहित होते हैं? अविरहित मतलब उनका विरह तो नहीं पड़ता। मिथ्या दिट्ठि नेरय्य अविरह्य, मिथ्या दृष्टि नारकियों से अविरहित।
क्या अविरहित है? सम्मा मिच्छा दिट्ठी निरय अविरह्या। मिश्र दृष्टि नारकियों से अविरहित होते हैं। कभी ऐसा समय होता है जहाँ पर ये जीव ना सम्यक दृष्टि ना पाए जाए, या कभी ऐसा समय मिथ्या दृष्टि ना पाए जाए, कभी ऐसा समय जब मिश्र दृष्टि ना हो। क्या ऐसा समय होता है? गोयमा सम दिट्ठी हिंगवी निरय अविरह्या। हे गौतम, जे संख्यात योजन के विस्तार वाले नरकावास सम्यक दृष्टि नारकियों से अविरहित होते हैं, मतलब इनका विरह नहीं पाया जाता, सदा पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि हिंगवी निरय अविरह्या। मिथ्या दृष्टि नारकियों से भी अविरहित होते हैं, इनका विरह नहीं पाया जाता। कभी ना हो ऐसा नहीं होता, जे भी सदा पाए जाते हैं। सम्मा मिच्छा दिट्ठी निरय अविरह्या विरह्या वा। मिश्र दृष्टि नारकियों की अपेक्षा से कभी तो होते हैं, और कभी इनके बिना भी वो नरकावास होते हैं। कोई भी मिश्र दृष्टि नहीं होता। एवं असंख्यज वित्थड़ेशु भी तिन्नी गमगा भाणी अब्बा। इस प्रकार असंख्यात योजन विस्तार वाले नरकावासों में भी तीनों अलापक कहने, तिन्नी गमगा तीनों अलापक कहने। तीन अलापक का मतलब, पहला अलापक उत्पन्न होने की अपेक्षा, दूसरा अलापक उद्वर्तना की अपेक्षा से। तो उत्पन्न होने में और उद्वर्तना में मिथ्या दृष्टि का निषेध है, मिश्र दृष्टि का निषेध है। और सत्ता की अपेक्षा से, अविरह की अपेक्षा से तीसरा अलापक जो है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तो सदा पाए जाते हैं। मिश्र दृष्टि कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ऐसे तीनों अलापक कहने। एवं शक्कर प्रभाव भी इसी प्रकार शर्करा प्रभा का भी तीनों अलापक कहने। एवं जाव तमाय भी, ऐसे बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा का भी ऐसे तीनों अलापक चलेंगे, संख्यात योजन वालों में भी और असंख्यात योजन वाले विस्तार वाले नरकावासों में। आहे सत्यमायण भंते पुडवीय पंचसु नुत्रेसु जाल संखेज विथड़ेसु नाराय किंग समदिट्ठी निरैया पुच्छा। हे भगवान, अध सप्तम पृथ्वी में 5 उनत्तर विमानों में जो संख्यात योजन विस्तार वाला नरकावास है, उसमें क्या सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, मिश्र दृष्टि पैदा होते हैं। गोयमा सम दिट्ठी निर्या न उपजती है। गौतम, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्तों के साथ काल करके वहां पैदा नहीं होते। अभी आपको बताया ना, जो 7वीं नरक में जाता है वो मिथ्या दृष्टि होकर के ही जाता है। तो सम्यक्तो अवस्था में कोई वहां पर पैदा नहीं होता। मिथ्या दृष्टि निरैया उपवजंती, मिथ्या दृष्टि नारकी पैदा होते हैं। सम्मा मिथ्या दृष्टि निरैया न उपवजंती, मिश्र दृष्टि नारकी भी वहां पैदा नहीं होते। मिश्र दृष्टि पने में उनकी मृत्यु नहीं होती, ना वो वहां जन्मते हैं। एवं उवर्तंती, ऐसे उद्वर्तना का भी कहना, 7वीं नरक से उद्वर्तना भी, मतलब कि सम्यक दृष्टि की और मिश्र दृष्टि की नहीं होती, केवल मिथ्या दृष्टि पने में ही उनकी उद्वर्तना होती है। अविरह्य जहे रैन प्रभाय, अविरहित अविरह, वैसे ही कहना जैसे रतन प्रभा का कहा। मतलब 7वीं नरक में संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास में सम्यक दृष्टि तो सदा पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी सदा पाए जाते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाए जाते। एवं असंख्यज विथड़ेसु भी तिन्नी गमगा, इसी प्रकार असंख्यात योजन विस्तार वाले में भी तीनों अलापक ऐसे कहने जैसे संख्यात योजन वाले के कहे। मतलब पैदा होने की अपेक्षा
उद्वर्तना की अपेक्षा केवल मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न उत्पाद और उद्वर्तना होती है, दूसरी दो दृष्टियां, लेकिन सत्ता की अपेक्षा से तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं। लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाए जाते, कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारकी पहली नरकों की तरह सदा वहां पर रहते हैं। अब प्रश्न लेशाओं में परिवर्तन। कहा जाता है नारकियों में और देवताओं में द्रव्य लेशिया आजीवन रहती है, भाव लेशिया में परिवर्तन हो जाता है। तो प्राय करके जो द्रव्य लेशिया है उसके अनुसार भाव लेशिया प्राय करके रहती है, लेकिन कभी कभी क्षोभम की विचित्रता के कारण, कोई सत्संग के कारण किनके भाव लेशा बुरी से अच्छी हो जाती है और कुसंग के कारण अच्छी से बुरी भी हो जाती है। नारकियों में भी, देवता में, मनुष्यों में, त्रिंचों में तो लेशिया का केवली भगवान को छोड़ करके बाकी सबकी लेशिया कोई भी हो वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहती। तो लेशिया को लेकर के आप प्रश्नोत्तर है। से नूणं भन्ते कणले से नीले से जाव शुक्ले से भविता कणले से सो निर्ये सो उपभजन्ति हंता गोयमा कणले से जाव उपभजन्ति से कीनठेन भन्ते एवं बुच्चै कणले से जाव उपभजन्ति गोयमा लेस स्थानेषु संकलिस मानेषु संकलिस मानेषु कणलेशं परिणमय कणलेशं परिणमिता कणलेशेषु निर्येषु उपभजन्ति से तीनठेन जाव उपभजन्ति से नूनं भन्ते कणलेशे जाव शुक्लेशे भविता नीलेशेषु निर्येषु उपभजन्ति हंता गोयम जाव उपभजन्ति से कीनठेन जाव उपभजन्ति गोयमालेश ठानेषु संकलिस मानेषु वाभिषुज्य मानेषु वाक् नीललेशं परिणमय नीलेशं परिणमिता नीललेशेषु निर्येषु उपभजन्ति से तीनठेन गोयमा जाव उपभजन्ति से नूनं भन्ते कणलेशे नीलेशे जाव भविता काउलेशेषु निर्येषु उपभजन्ति एवं जहाँ नील लेसाय तहा काउ लेसाय विभाणी अब्बा जाव से तेन टेन जाव उपभजन्ति सेवं भन्ते ति परमो देशो समत्तो से नूनं भन्ते कणः लेसे नील लेसे जाव सुख लेसे भविता कणः लेसे सो नेरे सो उपभजन्ति। हे भगवान, क्या कण लेसे कृष्ण लेशा वाला, नील लेसे नील लेशा वाला, जाव सुख लेसे, कपोत लेशा वाला, तेजो लेशा वाला, पदम लेशा वाला, शुक्र लेशा वाला जीव भविता ऐसा होकर के कान्हा लेसे सो निरयेसु उपभजन्ति, क्या वह कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है? भगवान ने कहा हंता गोयमा कान्हा लेसे जाओ उपभजन्ति। हाँ गौतम, कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला, कपोत लेशा वाला, तेजो लेशा वाला, पदम लेशा वाला, शुक्र लेशा वाला कृष्ण लेशा में परिणत हो करके वह कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है। अब कृष्ण लेशा वाला है तो उसने कृष्ण लेशा वालों में पैदा होना है, तो जैसा यदि कृष्ण लेशा जैसी है वैसा पैदा होना तो वैसा होगा, वैसा तो है ही। लेकिन नील लेशा वाला है, कृष्ण लेशा में पैदा होना है तो मृत्यु के समय नील लेशा से वो कृष्ण लेशा में आ जाएगा।
मानो जाने से पहले कपोतलेशा में तो भी मृत्यु के समय वह कृष्ण लेशा में आ जाएगा। कल्पना करें मृत्यु से पहले वो तेजोलेशा वाला भी हो सकता है, पद्मलेशा वाला भी हो सकता है, शुक्लेशा वाला भी हो सकता है, लेकिन उसने आयु कृष्ण लेशा के अंदर बांधा था जो सतमी नरक में पाई जाती है। तो जब मृत्यु का समय आएगा तो इन लेशाओं से सीधा भी, एक तो होता है क्रम से नीचे उतरता है, एक सीधा ही उस लेशा में पहुंच जाता है। तो ऐसा कुछ भी वैसा परिणत हो करके वो उस लेशा में आ जाता है। तो इसी का उत्तर दिया जा रहा है, से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई, है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि कान्हा ले से जाओ ओ वर्जंती, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, तेजो लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, मतलब जहां से नीचे गिरकर कृष्ण लेशा में परिणत होकर के कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम लेस ठाणेसु संकलेश माणेसु संकलेश माणेसु, लेशा स्थानों में यह संकलेश भाव को प्राप्त हुआ। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जब लेशा प्रस्तार में चला था तो उसमें सारा वर्णन आया था कि प्रत्येक लेशा के असंख्यात स्थान है, कभी वो ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर आता है, ये परिणामन होता है। जब परिणाम अच्छे होने लगते हैं, अच्छे से अच्छे हो रहे हैं तो वो नीचे से ऊपर को जाता है, जब अच्छे से बुरे होने लगे हैं तो वो ऊपर से नीचे आता है। तो इसी प्रकार जो ऊपर से नीचे आना जो परिणामों का संक्लिश्यमान संक्लेश, मतलब कि शुभ से अशुभ की ओर बढ़ना है, संक्लिष्ट परिणामों की ओर जाना है। तो संक्लिष्ट मानेसु, जैसे उनके संक्लिष्ट परिणाम होते जाते हैं, कर्ण लेसं परिणामय, कृष्ण लेशा में पैदा होना है तो कृष्ण लेशा के रूप में वो परिणत हो जाते हैं। कान्हा लेसं परिणमिता, कृष्ण लेशा में परिणत होकर के कान्हा लेसेसु निरयेसु वह वजंती, कृष्ण लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। से तीन ठेण जाओ वजंती, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला, कपोत, तेजो, पद्म, शुक्ल लेशा वाले वह संक्लिष्ट परिणामों के कारण से ऊपर से नीचे गिरते हुए कृष्ण लेशा में आ जाते हैं और उसमें काल करके वह कृष्ण लेशा वाले ही नारकियों में पैदा होते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो जिस गति में जाएगा वहां पर जिस लेशा की प्रधानता है उसी लेशा में वो मरने से पहले वो लेशा उनको आ जाती है और मरने के बाद जहां उसने जन्म लेना है उसी लेशा में पैदा होता है। से नून भंते कर्ण ले से जा सुख ले से भविता नील ले से सो निरये सो उपजंती, हे भगवान ऐसे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा वाला होकर के क्या वो नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है? भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम जाव उपवजंती, कि वो पैदा होते हैं। से किणठेण जाव उपवजंती, है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वो ऐसे पैदा होते हैं? गोयमा लेस ठाणेसु संकलेश माणेसु वा विशुद्ध माणेसु वा नीलेशं परिणाम, हे गौतम लेशा स्थानों के संक्लिष्ट होने पर या विशुद्ध होने पर नील लेशा में परिणत होता है। नील लेशं परिणमिता, नील लेशा में परिणत होकर के नील लेसेसो निरयेसो उपवजंती, नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। से तीन ठेण गोयमा, इसलिए गौतम जाव उपवजंती ऐसा कहा जाता है कि लेशाओं के संक्लिष्ट होने पर या विशुद्ध होने पर नील लेशा में परिणत होकर के नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है। पहले में तो आया था संकलित मानेसु, जहां पर संकलित माने के साथ विशुद्ध मानेसु भी आया, जो तो अच्छी लेशाओं से बुरी लेशा की ओर बढ़ता है वहां तो संकलित मान आएगा। जैसे शुक्ल लेशा से नील लेशा की ओर आ रहा है, पद्म लेशा से नील लेशा की ओर आ रहा है,
तेजो लेशा से, कपोत लेशा से आ रहा, ऊपर से नीचे को आ रहा, तो वह है संक्लिश्यमान। लेकिन जो कृष्ण लेशा से नील लेशा की ओर बढ़ रहा है उसके लिए विशुद्ध मान आएगा, क्योंकि कृष्ण लेशा में परिणाम अत्यंत निकृष्ट है, नील लेशा में उससे कम है, इसलिए कृष्ण लेशा से नील लेशा की ओर आ रहे हैं उनके लिए विशुद्ध मान शब्द का प्रयोग किया। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है कि लेशा वाले परिणामों के संक्लिष्ट होने पर या विशुद्ध होने पर नील लेशा में परिणत होकर के नील लेशा वाले नारकियों में पैदा होते हैं। से नूनंग भंते कण ले से नील ले से जा भविता काउ ले से सो नेरिये सो वजंती है भगवान। कोई कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला, कपोत लेशा वाला, तेजो लेशा वाला, पद्म लेशा वाला, शुक्ल लेशा वाला होकर के क्या कपोत लेशा वाले नारकियों में पैदा होता है। एवं जहाँ नील लेसाय तहाँ काउ लेसाय विभाणी अब्बा। इस प्रकार जैसे नील लेशा का कहा वह संक्लिश्यमान और विशुद्धमान, वैसा ही कहना कि निकृष्ट लेशाओं से ऊपर की उठा है तो विशुद्धमान ऊपर से उत्कृष्ट लेशाओं से नीचे की ओर आया है तो संक्लिश्यमान कहना। इस प्रकार कपोत लेशा में परिणत होकर के वह कपोत लेशा वाले नारकियों में नारकी के रूप में जन्म लेता है। जाव से तीन अठेण जाओ बजंती, इसलिए कहा जाता है कि इसी प्रकार जिस लेशा में जाना है उसमें परिणत होकर के वह उस लेशा वाले नारकियों में उपजंती में पैदा होते हैं। सेवम भंते की हे भगवान, इसी प्रकार है पद्मोदेश समझता जो प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ। 13वें शतक का प्रथम उद्देशक। दूसरे उद्देशक में देवों के संबंध में जो बातें नरकों के संबंध में आई वही बातें अब देवों के संबंध में पूछी जा रही। कई मियाण भंते देवापनता गोयमा चौ मिया देवापनता तंजा भवनवासी बाणवंतरा जोईसिया बेमानिया भवनवासीण भंते देवा कई मिया पनता गोयमा 10 मिया पनता तंजा असुर कुमारा एवं भेयो जहा वित्तीय साय देवो देसाय जाव अपराजिया सावठ सिंधगा के भैयाण भंते असुर कुमारा बासाय सहसा पणता गोयमा 64 असुर कुमारा बासाय सहसा पणता तेन भंते किम संखेज विथड़ा संखेज विथड़ा गोयमा संखेज विथड़ा भी असंखेज विथड़ा भी 64 भंते असुर कुमारा बासाय सहसे सो संखेज विथड़े सो असुर कुमारा वासे सो एक समेर के भैया असुर कुमारा ओ वजंती जाव के भैया तेवले सा ओ वजंती के भैया कण पक्षिया ओ वजंती एवं जहाँ ऋण पहायता एवं पुछाता है वाकरण नवरंग दो हिंगे ओ वजंती नो पुंसंग वेगान ओ वजंती शेषं तं चैव उवर्तन्त गामी तहेव नवरं असन्नि उवर्तन्ति ओहि नाणी ओहि दंसनीय न उवर्तन्ति शेषं तं चैव पणत्ताय सुतहेव नवरं संख्ये जगा इति वेगा पणत्ता एवं पुरुष वेगा भी नपुंसक वेगा नथि कोहक साई सिय नथि जय अथि जन्यण एको वा दो वा तिन्नी वा को सेण संख्ये जापणता एवं मानग साई मायक साई संख्ये जा लोक साई पणता से संतंग चेवती सो विगामय सो संख्ये जे सो चतारी ले साव भाणी अब्बाव एवं असंख्ये ज विथड़े सो विनावरंती सो विगामय सो असंख्ये जा भाणी अब्बा जाव संख्ये जा चरिमा पणता के भैयाणंग भंते नाव कुमारा वास एवं जागथनीय कुमारा नवरंग जथ जतिया भवना। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा।